हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, एकदम गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। एकदम लाजवाब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुस्वागतम, सुप्रभात है। आप सभी अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाओ एकदम बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से। तो प्यारे दोस्त, आज हम करेंगे, यानी कि द्विवेदी युग हमारा चल रहा है, तो द्विवेदी युग को हम आगे कंटिन्यू मेरे दोस्त करते हैं। ठीक है, तो द्विवेदी युग को हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, आगे कंटिन्यू करते हैं। द्विवेदी युग को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिएगा शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। क्या कह रही है मेरे दोस्त? देखिए, राम नरेश त्रिपाठी से आगे पढ़ने वाले थे हम, कल की कक्षा में जो पढ़ेंगे ये बात का हम एकदम बेहतर तरीके से पढ़ें। और हाँ, एक चीज का विशेष ध्यान आप सभी को रखना है, क्या कि कल जो है आप लोगों की जो 10 बजे कक्षा होती है वो वाली कल कक्षा, कल जो है वो 10 बजे वाली कक्षा नहीं होगी। उसका कारण ये है कि उस कक्षा को अब 11 बजे करने का विचार है। कारण क्या है बताता हूं। ये जो कक्षा आपकी 9 बजे चलती है ना, ध्यान से समझना, मेरा जो विचार है इसका समय बढ़ाना पड़ रहा है मुझे। मतलब इसको 9 बजे से 9 से इसको मैं करना चाह रहा हूं मेरे दोस्त 10:40-45 तक, यानी कि ये 2 घंटे की कक्षा करना चाह रहा हूं मैं, जो साहित्य की है। क्योंकि मेरे दोस्त आप लोगों का कोर्स पूरा करना है, बहुत जरूरी। 9 से 10 और 10 से 45 तक, यानी कि 10:45 तक ये कक्षा चले करेगी। यानी कि ये समझ लीजिएगा 2 घंटे ये आप लोगों की कक्षा होगी। कल से ही आप लोगों की ये कक्षा होगी, कल से ही। 10 बजे वाली जो कक्षा है उस कक्षा को आप जो होगा मेरे दोस्त, उस कक्षा को आप 11 बजे से पढ़ेंगे। 10 बजे वाली जो कक्षा है उस कक्षा को आप 11 बजे से पढ़ेंगे। अर्थात 11 बजे से मेरे दोस्त आप लोगों को कक्षा मिलने वाली है। जो मिलेगी वो नया टॉपिक मैं आपको समास का शुरू करूंगा उसमें 11 बजे से। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। क्लास का समय इसलिए बदलना पड़ रहा है नीलम। देखो, एक तो टारगेट गुड़िया रानी आप लोगों के 6 दिसंबर है, आप जानते ही हो। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी आप लोगों का सिलेबस पूरा हो जाए, उस सिलेबस को मैं फिर रिवाइज करा दूं, रिवीजन करा दूं। उससे आपका ही फायदा है, उससे जो है आपका ही फायदा है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ठीक है ना? तो ये जो कक्षा है आप लोगों की 9 बजे से जो 10 बजे तक वाली जो होगी, इसको ध्यान रखना। आप लोगों की अब कल जो कक्षा होगी वो 9 से स्टार्ट तो होगी आपकी, लेकिन वो 10:45 तक चलेगी, 10:40 तक लगभग लगभग चलेगी, है ना? 20 मिनट का बीच में गैप रखूंगा। उसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का 11 बजे से आपकी व्याकरण की कक्षा हूबहू एकदम बेहतर तरीके से शुरू हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? तो ये कक्षा आप लोगों की दोनों के लिए है, ये बात का ध्यान रखना। ये प्लान इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों का सिलेबस साहित्य का भी बहुत जल्दी से मेरे दोस्त चल जाए और उसके बाद आपकी व्याकरण भी चल जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से आपको परेशान भी नहीं करना चाहता और ये बात मैं आप लोगों से बता रहा हूं। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। साहित्य की कक्षा 2 घंटे की होगी आप लोगों की और 1 घंटा आपकी व्याकरण रेगुलर चलेगी। 1 घंटा व्याकरण रेगुलर चलेगी। कल से जो होगा साहित्य की कक्षा रेगुलर रहेगी, व्याकरण की कक्षा आपको 10 बजे से नहीं मिलेगी। कल यही कक्षा लंबी चलेगी, ध्यान रखना इस बात का। तो सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूं, ठीक? क्योंकि मेरा जो प्रयास है वो अक्टूबर के लास्ट तक आपका सिलेबस पूरा करना है। अक्टूबर के लास्ट तक, अक्टूबर के अंत तक आप लोगों का मेरे दोस्त प्रयास करना है सिलेबस। ठीक है, 11 बजे आपकी व्याकरण की कक्षा चलेगी। ठीक, ध्यान रखना इस बात का। चलिएगा आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। राम नरेश त्रिपाठी की बात करता हूं। 1881 1962 ईस्वी। ये स्वच्छंदतावादी कवियों में से सबसे प्रसिद्ध कवि हुए हैं। श्रीधर पाठक द्वारा प्रवर्तित स्वच्छंदतावाद के अनुयायी राम नरेश त्रिपाठी जो हैं वो ब्रज भाषा में समस्या पूर्ति में प्रवीण थे। मैंने कहा समस्या पूर्ति किसको कहते हैं? जो कोई
कविता या जो कोई छंद मेरे दोस्त आप लोगों का रह जाता है ना, या कोई कविता या रचना पूर्ण होने से रह जाती है, तो उसको छंदों के माध्यम से मेरे दोस्त हम पूरा कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? यूपीएसआई के क्लास के लिए ये क्लास ले सकते हैं कि यूपीएसआई में व्याकरण ज्यादा आती है, साहित्य के 7-8 प्रश्न आते हैं बस, और वो भी नॉर्मल वाले साहित्य के प्रश्न आते हैं। ये वाला बहुत डीप है, इसको लेना आपका बेस्ट है। बस आप अगर एलटी ग्रेड की या यूपीटीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको ले सकते हो। दूसरी चीज एक और, जो आपकी क्लास मेरे दोस्तों यूट्यूब एप्लीकेशन पर वो होगी 11 बजे से, वो कक्षा आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखो। मेरा पूरा प्रयास है कि मेरे दोस्त आप लोगों का अक्टूबर तक मैं कोर्स पूरा करा दूंगा, इसलिए मैंने 2 घंटे का स्लॉट ये कर दिया, 1 घंटा व्याकरण। और जैसी व्याकरण पूरी हो जाएगी फिर हमारे पास समय ही समय है भैया, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। इनकी मिलन पथिक एवं और स्वप्न खंड काव्य रचनाओं में राष्ट्रीयता का स्वर विद्यमान है। और व्याकरण के लिए आपको जो तैयारी करनी है कि व्याकरण को कैसे हम मजबूत करें, उसके लिए सुबह सुबह रोजगार वेद अंकित पर यूपीएसआई का जो प्रैक्टिस सेट चलता, उस प्रैक्टिस सेट को ले लेना। उसमें आपके व्याकरण को मद्देनजर रखते हुए मेरे दोस्त प्रैक्टिस सेट बेहतरीन चल रहा है आप लोगों के लिए, वो बात ध्यान रखना। आगे देखो, राष्ट्रीयता का स्वर क्या है मेरे दोस्त? विद्यमान है। मॉक टेस्ट की व्यवस्था भी मैं करा रहा हूं, मॉक टेस्ट की व्यवस्था भी मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में मैं बताता हूं। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है 1865 से 1947 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, इनकी प्रारंभिक रचनाएं ब्रजभाषा, इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो क्या है मेरे दोस्त? ब्रजभाषा। अधिकांशतः रस कलश में संग्रहित हैं। अधिकांशतः जो है वो किस में संग्रहित हैं? वो रस कलश में मेरे दोस्त संग्रहित हैं। आगे क्या दिया है? तथा खड़ी बोली में वैदेही वनवास, यहां ध्यान देना, तथा खड़ी बोली में क्या है? वैदेही वनवास। खड़ी बोली में क्या है मेरे दोस्त? वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। खड़ी बोली में क्या है? वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। और प्रिय प्रवास क्या है मेरे दोस्त? सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। ठीक है, आगे, प्रिय प्रवास खड़ी बोली गद्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहलाता है। यह भी बात ध्यान रखना मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा कि प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली गद्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहलाता है। इसमें कृष्ण का चरित्र संस्कृत छंदों वर्ण वृत्तों में नवीन ढंग से मानवीय रूप से व्याख्यायित हुआ है। और राधा भी आधुनिक लोक सेवा एवं राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली एक आधुनिक लोक सेविका रूप में चित्रित हुई है। देखो, इसमें प्रिय प्रवास में क्या हुआ है? इस प्रिय प्रवास में मेरे दोस्त, प्रिय प्रवास में कृष्ण का चरित्र, कृष्ण का जो चरित्र है संस्कृत छंदों वर्ण वृत्तों में नवीन ढंग से मानवीय रूप में व्याख्यायित हुआ है। नवीन ढंग से व्याख्यायित हुआ है। और राधा भी आधुनिक लोक सेविका, इसी के अंदर कृष्ण तो है, राधा भी, ठीक है, राधा भी मेरे दोस्त क्या है? आधुनिक लोक सेविका एवं राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली एक आधुनिक लोक सेवा के रूप में यहां पर चित्रित हुई है। किसमें? प्रिय प्रवास में। आगे, भारतीय संस्कृति का चित्रण करने वाले काव्यों में प्रथम स्थान हरिओध की रचनाओं को प्राप्त है। यानी कि जो भारतीय संस्कृति का जो चित्रण है करने वाले काव्यों में प्रथम स्थान जो है वो किसको है? हरिओध जी की रचनाओं को ही प्राप्त है। और श्री कृष्ण शतक इनकी प्रथम काव्य रचना है। श्री कृष्ण शतक इनकी प्रथम काव्य रचना है। इनकी चोखे चौपदे, और देखो मेरे दोस्त, चोखे चौपदे, चुभदे चौपदे, चुभते चौपदे रचनाओं में हिंदी के साथ साथ उर्दू की विशेषताएं भी सम्मिलित हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ, देखो, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास 1899 में प्रकाशित हुआ।
इनका उपन्यास मुहावरों का पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है, देखो ध्यान से क्या बोला है कि जो ठेठ हिंदी का ठाठ है वो उपन्यास किनका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है, लेकिन इनका जो मुहावरों का वो मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता कौन, ठेठ हिंदी का ठाठ। अच्छा प्रश्न मिला कि नहीं मिला, अच्छा प्रश्न मिला। प्रिय प्रवास मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से पुरस्कृत खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और ध्यान रखना प्रिय प्रवास को मेरे दोस्त मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या खड़ी बोली से मिला है, इनको दिया गया है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है। व्याकरण में कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ एक बात मैं बता रहा हूं कि व्याकरण की एक बुक मैं बना रहा हूं, प्रयास रहेगा कि आपकी जल्दी ही मैं आप लोगों को दे दूं। ठीक है, अब तक तैयार कर रहा हूं उसको मैं। आगे देखो मेरे दोस्त क्या कह रहा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की अगर मैं बात करता हूं, क्या है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की अगर मैं मेरे दोस्त बात करता हूं, इसको ध्यान में रखना है। ये राधा आधुनिक सेवा रूप वाला जो चित्रित हुई है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया था सर, देख लो आप लोगों के सामने है। ठीक है, आप लोगों के सामने है। नहीं रंगीलाल मेरे दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जबरदस्ती थोपने वाली बात नहीं है, जबरदस्ती थोपने का काम होता तो मैं थोप देता। अब लो 1-2 क्लास 1 घंटे की ना चलाता मेरे दोस्त। यही तो हमारी सोच नहीं है RWA वालों की, किसी की भी सोच ऐसी नहीं है। अगर आपको लगता है कि जबरदस्ती थोप रहे हैं तो भैया आप जो चाहो वो कर सकते हो। करने का मतलब अगर आपको लग रहा है कि जबरदस्ती थोप रहे तो आप कह रहे हो कि फीस माफ कर दो, फीस भी वापसी दे दूंगा भैया। अगर आपको लगता केवल आपको ही लग रहा है, ये बाकी और किसी विद्यार्थी का कमेंट नहीं है, और किसी विद्यार्थी का कमेंट नहीं है। इसके पीछे कितनी मेहनत है वो मेरा दिल जानता, बाकी आप इससे ज्यादा और कोई बात नहीं बोलूंगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से 1932, अगर 1000 रुपए भी मेरे दोस्त आपको भारी लगते हैं औरों की अपेक्षा, औरों को जाकर के आप देखोगे ना तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। लगता है मुझे अपना विद्यालय छोड़ना पड़ेगा, विद्यालय छोड़ने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा इस वजह से कह रहे हो, विद्यालय छोड़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, एप्लीकेशन पर वैसी मिलेगी जैसी पढ़ाई है। रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर आप क्लास नहीं देख पाते हो भाई लाइव, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लो, बाद में देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई डाउट रह जाता तो आप एप्लीकेशन उसमें टेलीग्राम पर पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा मेरे दोस्त। देखो ठीक है, बचपन में जकी नाम से, यहां ध्यान देना, जगन्नाथ दास रत्नाकर बचपन में जकी नाम से फारसी में कविता करने वाले रत्नाकर जी। उद्धव शतक सर्वश्रेष्ठ रचना है इनकी। ठीक है, यानी कि जकी नाम से जो है फारसी में कविता करने वाले रत्नाकर जी की उद्धव शतक सर्वश्रेष्ठ मेरे दोस्त रचना इनकी है। इनकी जो है सर्वश्रेष्ठ रचना इनकी है। बात समझ में आ गई क्या ना। आगे देखो, इसी आधार पर वह ब्रजभाषा साहित्य के आचार्य माने जाते हैं। यानी कि इसी आधार पर वे क्या माने जाते हैं, ब्रजभाषा साहित्य के आचार्य भी मेरे दोस्त माने जाते हैं। ये इनकी रचना उद्धव शतक में, ये जो उद्धव शतक है, आपसे पूछा जाएगा कि उद्धव शतक किसकी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। भाई मैं ये सोच रहा हूं कि आपको 1 महीना पूरा नवंबर का मैं प्रैक्टिस कराऊं, इसमें मेरी गलती है क्या, ये मेरी गलत सोच है क्या, इसमें तो आपका ही फायदा भैया है। आगे देखो कि कृष्ण के बिरही रूप की व्यंजना हुई है। बिरही का मतलब है मेरे दोस्त आपका, एक प्रकार से कह सकता हूं मैं कि वियोग के रूप में, एक प्रकार से वियोग श्रृंगार के रूप में कह सकते हो आप इसको। ठीक है, आगे तो गंगा अवतरण में आकाश से उतरती गंगा को संभालने के लिए उद्धत शिवजी का ओजमय वर्णन हुआ है। ओज जो वीर रस को दर्शाता है उसको दर्शाता है। ठीक है, उद्धव का ओजमय वर्णन हुआ है। और रत्नाकर जी की रचनाएं भक्ति, नीति और आधुनिकता की त्रिवेणी है। रत्नाकर जी की रचनाएं जो हैं वो भक्ति, नीति की, आधुनिकता की त्रिवेणी है।
इस इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, बता दीजिएगा जल्दी से। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो, फटाफट थम्स अप करके बता दो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो थम्स अप करके। बहुत गजब। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? चलो बहुत बढ़िया। मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, 10 बजे से हमारी क्लास है, इसलिए सर। ओ भैया, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रंगीलाल मेरे वीर, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, आप क्लास को बाद में देख लेना, व्याकरण वाली को, लेकिन 10 बजे तक पढ़ लेना बस। ठीक है, साहित्य पढ़ के चले जाना, व्याकरण को बाद में देख लेना। आगे देखो। इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ पहले तो थम्स अप करके। हैं, आगे दिया है, आकाश से उतरती गंगा को संभालने के लिए उद्धत, इसमें क्या किया गया है? गंगा अवतरण में क्या किया गया है? आकाश से गंगा को संभालने के लिए, ठीक है, आकाश से गंगा को संभालने के लिए मेरे दोस्त, इसका ध्यान देना है आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक, क्लियर हो गई? चलो आगे देखो। इसके बाद रत्नाकर जी की रचनाएं भक्ति है, नीति है और आधुनिकता की त्रिवेणी है। रत्नाकर जी की जो रचनाएं हैं, भक्ति है ना, रीति, आधुनिकता की त्रिवेणी। और अगर मैं इनकी रचना की बात करता हूं तो लिख लेना और भी। हिंडोला मेरे दोस्त इनकी रचना आती है एक, हिंडोला। हिंडोला भी मेरे दोस्त इन्हीं की रचना आती है एक, हिंडोला, ध्यान रखना। और कलकाशी, कलकाशी भी इनकी रचना आती है, कलकाशी भी मेरे दोस्त इनकी एक रचना आती है। रत्नाष्टक, रत्नाष्टक भी इनकी रचना आती है। और क्या, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, ये इनकी है, जगन्नाथ दास की भी, ध्यान रखना। वीराष्टक भी लिख दो चाहे तो। समालोचना दर्श कर दो, समालोचना दर्श, समालोचना दर्श कर दो मेरे दोस्त। ओजमय का मतलब होता है जो हम एक वीर रस को दर्शाते हैं, उत्साह होता ओज। ओज एक उत्साह को दर्शाता, वीर रस में पाया जाता ओज रस। ओज जो होता है, ओज गुण होता है एक, जो उत्साहवर्धन वाली बात को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखो। आगे कह रहा है नाथू शंकर शर्मा, शंकर, नाथू शर्मा शंकर। यहां पर क्या कहा गया है? 1859 से मेरे दोस्त 1935 ईस्वी है। नाथू शर्मा शंकर के काव्य में सुधारवाद और उपदेश की धड़कनें हैं। यहां देखो, आपसे ये प्रश्न बन जाएगा कि कौन सा ऐसा कवि है कि जिसके काव्य में सुधारवाद और उपदेश की धड़कनें पाई जाती हैं? तो आपका जवाब होगा नाथू शर्मा शंकर। आपका जवाब क्या होगा? नाथू शर्मा शंकर। इसी प्रकार से थ्योरी से प्रश्न आपके एमसीक्यू में बनते हैं, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो। समस्या पूर्ति करने, अतिशयोक्तिपूर्ण। समस्या पूर्ति का मतलब हो जाता है, मैंने कहा, कोई कविता या फिर कोई ऐसी पंक्ति होती है या कथन होता है जिसको मेरे दोस्त हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसको, एक बात का विशेष ध्यान रखना, समस्या पूर्ति में हम छंदों के माध्यम से उसको पूरा करते हैं। छंदों के माध्यम से क्या करते हैं? उसको पूरा करते हैं, ये बात का ध्यान रखना। आगे दिया है अतिशयोक्तिपूर्ण, बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, जो बात वर्तमान में हो उससे भी बढ़ा करके बात करना। कविता करने या फबत्तियां या फिर फटकार लिखने में दक्ष होने, दक्ष बोलते हैं निपुण,
दक्ष किसको बोलते हैं? निपुण को कहते हैं। निपुण जो होता है यानी कि जो अपने आप में निपुण हो, जो क्या हो मेरे दोस्त? निपुण हो। ठीक है, क्या है? जो अपने आप में क्या हो मेरे दोस्त? निपुण हो, निपुण उसको कहते हैं। फबत्तियां का जो अर्थ होता है मेरे दोस्त, उसको कहते हैं एक परिहासपूर्ण चुटकुली बात जो होती है। फबत्तियां उसको बोलते हैं मेरे दोस्त जो परिहासपूर्ण यानी कि मजाक के तौर पर चुटकुले को बोलना, चुटकुला सा बोल देना, उसको कहते हैं फबत्तियां। ध्यान रखना, फबत्तियां जो है वो मेरे दोस्त उसी को बोलते हैं। ठीक, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? इन्होंने गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य में, कौन सा काव्य है इनका? ये वाला। इन्होंने गर्भरंडा रहस्य में भारत की विधवाओं की पीड़ा, यानी कि आपसे प्रश्न बन गया है, देखो एक और यहां पर, कि भारत की जो विधवाओं की पीड़ा है वो इन्होंने किस में मेरे दोस्त लिखी हैं, या किस में मेरे दोस्त उनका वर्गीकरण किया गया है, ऐसे करके भी पूछ सकता। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, भारत की विधवाओं की जो पीड़ा है वो गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है इनका, उसमें मेरे दोस्त इन्होंने उसको लिखा है। देखो ये भी नया प्रश्न है, ये भी कैसा प्रश्न है दोस्त? नया ही प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा, वेदना और देव स्थलों में व्याप्त अनाचारों पाखंडों पर तीखा व्यंग किया है। यानी कि वेदना और देव स्थलों में व्याप्त अनाचारों पाखंडों पर तीखा व्यंग किया है। ईस गिरिजा को छोड़ ईसु गिरिजा में जाइए, इनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है। कौन सी? ईस गिरिजा को छोड़, ईस बोलते हैं भगवान को, ईस गिरिजा को छोड़ो और ईसु गिरिजा में जाएं, ईसु गिरिजा में जाएं। ये इनकी एक प्रसिद्ध व्यंग उक्ति है, प्रसिद्ध एक व्यंग पंक्ति इनकी है। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? हाँ, मतभेद मिलेगा इनके जन्म में, इनके जन्म में मेरे दोस्त मतभेद मिलेगा, जन्म और मृत्यु में। देखो ये तो सबको मिलेगा, ये बात का ध्यान रखना। कहीं पर कुछ मिला रहता है, कहीं पर कुछ मिला रहता है। ठीक है, ठीक है। और कहीं पर ये तो लिखा गर्भरंडा, कहीं पर गर्भरंध लिखा रहता है। ये ध्यान रखना, मैं बता देता हूं। कहीं पर क्या लिखा रहता है? ये गर्भरंध, इतना ही बस। ये गर्भरंध, किसी पुस्तक में गर्भरंध दिया है, किसी में गर्भरंडा रहस्य दिया है, इसका ध्यान रखना। ठीक है ना? इसका ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं उसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, अनुराग रतन है, एक शंकर सरोज है। क्या है रचना? अनुराग रतन, अनुराग रतन शंकर सरोज, शंकर सरोज, अनुराग रतन हो जाएगी और क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? शंकर सरोज। उक्ति मतलब पंक्ति को बोला है, पंक्ति को बोला है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई भाई? देखो आपका जो अपना खुद का पर्सनल सब्जेक्ट है उसको आप दीजिएगा कम से कम 7 से 8 घंटे, जीएस को दीजिएगा 2 घंटे। 10 घंटे बहुत है पढ़ने के लिए, 10 घंटे बहुत है आप लोगों को पढ़ने के लिए। बस इतना कर लो, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है ना? क्योंकि ये देखो नौकरी बहुत शानदार है तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। देखो कहीं पर इनकी जो मृत्यु है वो 1932 बताई है, 1932 कुछ विद्वानों ने मानी है, अलग अलग है, सबका ध्यान रखना। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है ना? इतना ध्यान आप सभी को रखना है। आगे मैथिली शरण गुप्त की अगर मैं बात करता हूं तो इनके बारे में जानेंगे मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं। ये 1886 से 1964 ईस्वी। क्या है?
1886 से 1964 ईस्वी। इनकी रंग में भंग, यहां ध्यान देना, इनकी जो है रंग में भंग क्या है मेरे दोस्त, इनकी रंग में भंग प्रथम रचना 1910 ईस्वी। रचना में चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों की राजपूती आन की कथा है। यहां ध्यान दो मेरे दोस्त, इनकी एक रचना है मैथिली शरण गुप्त की, कौन सी है मेरे दोस्त, रंग में भंग। ये प्रथम रचना है इनकी, ये बात का ध्यान रखना, इस बात का विशेष तरीके से, ठीक है, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। और क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ठीक, जैसे मैं कह दूं कि प्रथम रचना 1910 में आई थी, कौन सी, रंग में भंग। रचना में चित्तौड़ की और बूंदी के राजघरानों की, ये स्थान का नाम है चित्तौड़ और बूंदी, ठीक है, ध्यान रखना, इनके दोनों के राजघरानों की राजपूती आन की कथा है। इनके दोनों की जो राजपूती आन की कथा है वो किसमें है, रंग में भंग। किसमें है मेरे दोस्त, रंग में भंग, इतना ध्यान रखना। आगे देखो, गुप्त जी की प्रसिद्धि भारत भारती 1912 से हुई, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की जो प्रसिद्धि हुई थी वो इनकी जो रचना थी भारत भारती, उससे मेरे दोस्त प्रसिद्धि हुई है। उससे क्या हुई है मेरे दोस्त, आपकी भारत भारती से प्रसिद्धि मेरे दोस्त हुई है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई। आगे देखो क्या कह रहा है, भारत भारती की प्रेरणा इन्हें मुसद्दे से हाली, ये आधा तय बना हुआ है, मुसद से हाली लिखना, इसको ऐसे मत सोचना कि ये क्या लिख रहा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मुसद से हाली, मुसद से हाली, तथा भारत दर्पण ब्रजमोहन दत्तात्रेय से मिली है। क्या मिली है इन्हें, यहां ध्यान दो, भारत भारती की प्रेरणा इन्हें किससे मिली है, ऐसा प्रश्न आ जाएगा मेरे दोस्त। हाँ, यीशु जो है ईसा मसीह के लिए कहा है। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, एक बात का ध्यान रखना, क्या कि इसमें जो बताया है कि जो भारत भारती की प्रेरणा, आपसे प्रश्न आएगा कि माँ इनको मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती के लिए तो ये प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये भारत भारती के लिए प्रसिद्ध तो हैं, इनको किससे इसकी प्रेरणा मिली है, तो मुसद से हाली तथा भारत दर्पण जो ब्रजमोहन दत्तात्रेय से मिली है। लेखक हैं जिसके, मतलब इसके लेखक जो हैं वो कौन है मेरे दोस्त, ब्रजमोहन दत्तात्रेय से मिली है। आगे दिया है, भारत भारती ने हिंदी भाषियों में अपनी जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं प्रबुद्ध की हैं और तभी से ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात भी हैं। यानी कि किसको जाना जाता है राष्ट्र कवि के रूप में मेरे दोस्त, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में मेरे दोस्त किसको जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, बताइएगा जल्दी से, इतनी बात क्लियर हो गई या ना, ठीक है। ये देखने में सर नया क्वेश्चन मिला है, बिल्कुल मिला होगा। भारत भारती के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, ये भी बात ध्यान रखना। भारत भारती के कारण ही महात्मा गांधी जी ने इन्हें भारत भारती के कारण ही महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। आगे कह रहा है कि इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा। इन्होंने स्वयं को क्या कहा, कौटुंबिक, कुटुंब का कवि कहा। शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि, आ गए भैया शुक्ल जी भी आ गए, लो तुम सोच रहे होंगे शुक्ल जी नहीं आया अभी, आ गए लो। शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहते थे और
इन्हें हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता था। और क्या कहा जाता था? इनको हरिगीति का जो छंद है उसका बादशाह कहा जाता था। हरिगीति का जो छंद है वो मेरे दोस्त आपका सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। इस छंद में मेरे दोस्त कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राएं होती हैं मेरे दोस्त हरिगीति का छंद में, ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? गुप्त जी ने माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है ये भी। मैथिली शरण गुप्त ने किसकी रचनाओं का? माइकेल मधुसूदन दत्त। माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप नाम से अनुवाद किया था। किसके नाम से किया था मेरे दोस्त? मधुप नाम से अनुवाद किया था। बात समझ में आ रही क्या नहीं? आगे दिया है क्या कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें युग कवि कहा। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें क्या कहा? युग कवि कहा था। साकेत, यशोधरा, द्वापर, इनकी जो अन्य ख्याति प्राप्त रचनाएं हैं, साकेत को इनकी क्या मिला है मेरे दोस्त? मंगला प्रसाद पारितोषक। मंगला प्रसाद पारितोषक पुरस्कार मिला है। साकेत सृजन का उद्देश्य था क्या? यानी कि साकेत का जो निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? मैंने क्या कहा? देखिए दो दो आवाज आ रही क्या? बच्चे कह रहे हैं, अपने फोन में चला के देखियो। साकेत सृजन का उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना। आपसे पूछा जा सकता है जो साकेत है, ठीक है, उसका सृजन का उद्देश्य क्या था? उसके निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो उसके निर्माण का उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना। इनकी संपूर्ण रचनाओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। आप कहोगे कैसे? वो देखो आप लोगों के सामने है, इस तरीके से। ये रही, इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखा जा सकता है जो आपके सामने है। वॉइस क्लियर है? आपके फोन में रीमा कोई दिक्कत है? एक बार बंद करके गुड़िया रानी दोबारा से चला लो, एक बार दोबारा से चला लो उसको, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा? राम संबंधी कौन कौन से हैं? देखो विभिन्न धर्म संप्रदायों के आराध्य पुरुषों के संबंधित में काव्य है। यह भी प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया इसके आगे कि कौन सी रचना किससे संबंधित है। कितना बेस्ट है, देखो कितनी मेहनत लगी होगी। अब देखो आपका कहने का मतलब है कि भैया जी ऐसे कर रहे हैं, भैया जी वैसे कर रहे हैं, लेकिन हाँ लक्ष्मण उर्मिला की पत्नी। अब आप कह रहे हो कि भैया जी ने कितनी मेहनत की होगी इसके पीछे, कितना तरासा होगा, ये तो बस मेरा दिल ही जानता है। ठीक है जी, चलो। राम संबंधी क्या क्या है? साकेत है, पंचवटी है, प्रदक्षिणा है। राम संबंधी साकेत, पंचवटी, प्रदक्षिणा। कहीं से भी कंटेंट मिला के देख लेना, अलग ही मिलेगा, सबसे बेस्ट मिलेगा। ये बात का विश्वास दिलाता हूं, ये बात का ध्यान रखना, सबसे अलग ही मिलेगा, सबसे ही अलग और बेस्ट मिलेगा। ठीक है, आगे देखो। कृष्ण संबंधी क्या है? भागवत परक द्वापर 1952, जिसमें 16 खंड हैं। अंतिम खंड सुदामा का है। देखो लो, और भी सटीक जानकारी लो इसमें। द्वापर है, 1952 में प्रकाशित है और 16 खंड हैं, और जो इसका अंतिम खंड है वो किससे संबंधित है? सुदामा। वो किससे संबंधित है? सुदामा से। बात समझ में आ रही? आगे देखो। वैष्णव भक्ति संबंधी विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है। और हां एक बात और सुन लो, देखो जैसे ये कवि बता रहा हूं ना, जैसे ये कवि बता रहा हूं मैं, मैथिली शरण गुप्त, नाथू शर्मा शंकर, इस तरीके से जगन्नाथ दास रत्नाकर, जैसे ये कवि बता रहा हूं, इनकी अलग से रचना भी दूंगा मैं, मतलब पढ़ाऊंगा आपको मैं सचित्र वर्णन करके। चिंता मत करो, चिंता मत करो, ठीक है। आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा है। वैष्णव भक्ति संबंध विष्णु प्रिया है, ये तो आपने देख ही लिया, विष्णु प्रिया। बोध मत यानी कि बुद्ध काव्य संबंधी यशोधरा है इनका, जो चंपू काव्य। चंपू काव्य मैंने आपको बता रखा बहुत बेहतरीन तरीके से। चंपू काव्य उसको बोलते हैं जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित होते हैं, गद्य और पद दोनों मिश्रित होते हैं, उसी को ही चंपू काव्य कहते हैं। आगे अनघ, ये गीति नाट्य है। सिख धर्म संबंधी गुरुकुल और गुरु तेग बहादुर है। शाक्त मत संबंधी शक्ति से संबंधित है, यह शक्ति इससे संबंधित है।
आगे देखो उसके बाद क्या होगा, मोहम्मदी या इस्लाम संबंधी काबा और करबला 1942 ईस्वी, अर्जन और विसर्जन 1942 ईस्वी। रंगीलाल का भी मैसेज आ गया, बहुत बहुत अच्छा है गुरुजी, धन्यवाद मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल खुश हो गया अब रंगीलाल का मैसेज देख के मेरे शेर का। ठीक है, आगे देखो, वैदिक काव्य दिवोदास, चैतन्य काव्य विष्णु प्रिया। चैतन्य काव्य विष्णु प्रिया। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से, हर वह चीज आप लोगों को मिल रही है। ठीक है, अब आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा है। इसके बाद मेरे दोस्त महाभारत से संबंधित इनकी रचनाएं, महाभारत से संबंधित मेरे दोस्त इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त की चल रही है अभी। जयद्रथ वध, सौरंध्री, बक संहार, वन वैभव, नहुस, नहुस इनकी भी है, और नहुस एक नाटक भी है गोपाल चंद्र गुप्त का। गोपाल चंद्र का एक नाटक भी है, ये बात का ध्यान रखना, ये बात का मेरे दोस्त ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। हिडंबा, शकुंतला, तिलोत्तमा, जय भारत, तिलोत्तमा जय भारत। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना। रंगीलाल देखो मेरे दोस्त, मेरे वीर, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप कह रहे हो कि लाइव लेने में, क्लास लेने में मजा आता है, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, वो भी मेरे दोस्त आप लोगों को ऐसे ही मिलेगी, रिकॉर्ड अगर हो जाएगी क्लास बाद में, अगर आप नहीं है। देखो आप अगर एक अध्यापक हैं, आप ये सोचिएगा कि आप अध्यापक क्यों बने हैं, आप अपना खर्चा निकालने के लिए बने हैं। ठीक है, और आप अगर अध्यापक बने हैं तो आपको बहुत सारा अनुभव भी हो रहा होगा, और ये अनुभव आप जब सरकारी शिक्षक बन जाएंगे ना, तब आपको बहुत फायदा देगा। मैं प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये बात बता रहा हूं, जो भी प्राइवेट अगर कहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल वगैरह में, ट्यूशन वगैरह, तो उसका फायदा आपको वहां मिलेगा। अगर आप कहीं विद्यालय में भी पढ़ा रहे हैं और विद्यालय में जाकर के आप अपनी ऑनलाइन क्लास देख रहे हो अपने घंटे में, तो वो आपकी गलत बात है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं या उस विद्यालय के जो मालिक हैं उसको धोखा दे रहे हैं। अगर आप ऐसी प्रवृत्ति अपनी सोच मतलब डालोगे, तो वहां जाकर के आगे कर चल करके आप क्या करोगे, सरकारी जब बन जाओगे, फिर आपके दिमाग में वही बात फ्री रहने वाली आदत हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करो। आप प्लीज जहां आप काम करने जा रहे हो उस काम को अपनी बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से अपना 100% दीजिएगा। उसके बाद जब आपके पास समय मिलता है तब आप अपनी कक्षा को करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, आपका भाई आपके लिए हमेशा तत्पर है। कोई भी चीज समझ में नहीं आती, आप टेलीग्राम ग्रुप में तुरंत मैसेज करिएगा, मैं आपको ग्रुप में तुरंत आपको बताऊंगा। ठीक है, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। मैंने सभी विद्यार्थियों के लिए यह बात बोली है, सबके लिए बोली है एक ही बार में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित वीर काव्य, ये मैथिली शरण गुप्त के ही चल रहे हैं। रंग में भंग, सिद्धराज, पत्रावली और विकट भट्ट। 1909 ईस्वी में मेरे दोस्त रंग में भंग का प्रकाशन हुआ है। यहां शायद 1910 लिख रहा होगा, हां 1909 में हुआ है। इसको 1909 कर देना, इसको 1909 कर देना। 1909 प्रथम रचना रंग में भंग, 1909 कर देना इसको, यहां 10 गलत लिखा गया। ठीक है, आगे देखो, रंग में भंग, पत्रावली, विकट भट्ट, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। समकालीन राष्ट्रीय नेता से संबंधित, अंजलि और अर्ध्यय महात्मा गांधी से संबंधित है। ये 1950 ईस्वी में आ सकता है मेरे दोस्त। काल्पनिक एवं विचारात्मक विषय वस्तु पर आधारित, भारत भारती है, हिंदू है, अजित है और बैतालिक है। बैतालिक किसकी है? ये मेरे दोस्त मैथिली शरण गुप्त की है। अब देख लो आप लोगों के सामने क्या है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना। 29 साल की उम्र में प्रधानाचार्य बने हैं संदीप तोमर, कह रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। आप प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त हैं और एक आप के सौजन्य से पूरा विद्यालय चल रहा है, तो आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं और अध्यापक को अच्छे अच्छे उपदेश दीजिए करिए, यानी कि आध्यात्म से भी जोड़िए, ताकि बच्चा जो है आध्यात्म से भी जुड़े। ठीक है, उनको बोलिएगा कि जो इन कवियों के जो रचनाएं हैं, जो पंक्ति हैं, जो उनके उपन्यास हैं, फ्री समय में अगर उनको पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं।
आगे बढ़ूं मेरे दोस्त? चलिएगा, अच्छी बात है। हां, चलो आगे देखो, और भी है मेरे दोस्त। गीति काव्य कुणाल गीत का है, रहस्य काव्य झनकार का है, विश्व काव्य जो है वो पृथ्वी पुत्र, युद्ध और राजा प्रजा, विश्ववेदना, भारत भारती, किसान, हिंदू, भूमि भाग, मातृभूमि, यह पुण्य पताका फेरे कविता है मेरे दोस्त इनकी, यह पुण्य पताका फेरे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, अनुवाद क्या है मेरे दोस्त इसमें? माइकल, देखो मैंने ऊपर भी लिखा था, यहां पर भी दे दिया एक नई तरीके से कि माइकल मधुसूदन कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद गुप्त जी ने मधुप नाम से किया। ये देखो मेरे दोस्त, मैंने वहां भी किया था कि जो माइकल मधुसूदन की जो रचनाएं हैं ये मधुप नाम से करते थे, ये बात का ध्यान रखना। तो माइकल मधुसूदन कृत मेघनाद वध का जो हिंदी अनुवाद था वो गुप्त जी ने मधुप नाम से किया था। इनकी अन्य ब्रहणी ब्रजरांगना, वीरांगना, प्लासी का युद्ध और स्वप्नवास दत्ता और रुबायत उमर खयाब, ये सब इनकी अन्य मेरे दोस्त रचनाएं हैं। क्या है ये? इनकी अन्य मेरे दोस्त, ये इनकी रचनाएं हैं। तो भैया इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप करके बता दो जल्दी से। सर आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपका कंटेंट देख करके आनंद आ गया। मात्र हमें 1000 रुपये में कितना बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म क्या देखें तो उनका कोर्स आपसे ज्यादा है, लेकिन उनका कंटेंट आपके कंटेंट में धरती आसमान का अंतर है। आपका बेस्ट है, उनका कंटेंट अच्छा नहीं लगता है। यानी कि आपने इसका मतलब पहले कोई और बैच भी ले रखा है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त अगले प्रश्न पत्र की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए, है ना? आगे देखो आगे क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान से समझना है। आगे देखो, द्विवेदी युग की रचनाएं, लो मैंने कहा था ना आप लोगों से कि जो द्विवेदी युग की रचनाएं हैं वो मैं अलग से भी दूंगा। लो देख लो, तुम्हारे सामने अलग से दे दी, अलग से भी दे दी मेरे दोस्त आप लोगों को मैंने द्विवेदी युग की रचनाएं जो है। आप कंटेंट की तारीफ बस एप्लीकेशन में करते हो, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं करते हो, या कोई अंकित सर वीडियो लेकर के आते हैं उसके नीचे कमेंट्स भी किया करो कि हाँ क्या कंटेंट मिल रहा है आप लोगों को, ताकि हमारा भी मेरे दोस्त ऊपर जो है अच्छा पता चले कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप ही तो बताओगे वो चीज भी, समझ रहे हैं कि नहीं? चलो आगे देखो क्या है। मैंने बताया था ना आप लोगों से कि एक ही दृष्टि में मैं रचनाएं भी लेकर के आऊंगा। देखो ले आया, देखो किस तरीके से है। नाथुराम शर्मा शंकर मेरे दोस्त, अनुराग रतन मैंने लिखा दी थी, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, इनकी सभी रचनाओं का संकलन ग्रंथ है। श्रीधर पाठक मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, जगत सच्चाई सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, जार्ज वंदना, श्री गोखले, गुणाष्टक, सांध्य अटन वनाष्टक, भारत गीत किसकी है? श्रीधर पाठक की है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुमार संभवम का सार, कुमार संभव का सार, कविता कलाप, देवस्तुति शतक, काव्य मंजूषा, कान्यकुब्ज लीलाव्रतम, संपादक तत्व, अबला बिलाप, गंगा लहरी और सुमन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करता हूं। क्या है? चोखे चोपदे, है ना? चुमते चोप देना है, चुभते, ये चुभते चौपदे करना, चुभते पहले, ये चुभते चुभते चौपदे करना। रस कलश, करमवीर बोलचाल, प्रेम पुष्पहार, पदम प्रसून, पदम प्रमोद, कल्पलता, पारिजात, है ना? कल्पलता पारिजात एक साथ है। प्रेम प्रपंच, प्रेम प्रपंच, ये हो जाएगा मेरी दोस्त। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? राय देवी प्रसाद पूर्ण, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कृषक क्रदन, राष्ट्रीय वीणा, प्रेम पचीसी, त्रिशूल तरंग,
करुणा कादम्बनी, है ना, इन्होंने सुकवि पत्रिका निकाली है। इन्होंने क्या किया है मेरे दोस्त, सुकवि पत्रिका भी निकाली है, इसका ध्यान रखना। मैथिली शरण गुप्त, रंग में भंग आ जाएगा 1909 करना इसको, रंग में भंग आ जाएगा 1909 प्रथम रचना है। जयद्रथ वध 1910, भारत भारती, हिंदू, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध आधा पै बनाना, प्लासी का युद्ध, किसान पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस, गुरुकुल, जयमाल, विष्णुप्रिया, द्वापर, भारत जय भारत, सिद्धराज, झंकार, भारत भारती से राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्धि, महात्मा गांधी ने भारत भारती के रूप में इनको प्रसिद्ध रचना मतलब वो दिया था। बताओ, बात समझ में आ गई है ना? सर मैंने पहली बार भेज दिया था एलटी ग्रेड का, अगर आप हमारे साथ रहे तो हमारा एलटी ग्रेड का एग्जाम बढ़िया हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखो उसके बाद क्या कह रहा है। राम नरेश त्रिपाठी की बात करता हूं तो देखो, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कुल 4 रचनाएं, कविता जो है कौमुदी, ग्राम गीतों का संकलन है वो कविता कौमुदी जो है इनका। जगन्नाथ दास रत्नाकर, आप पूछ ही रहे थे मुझसे रचना, लो और ले लो। हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, है ना, और हिंडोला मैंने लिखी भी थी, साहित्य रत्नाकर लिखी थी, घनाक्षरी रत्नाकर आ गई लो, समालोचना दर्श मैंने लिखी थी, बिहारी रत्नाकर भैया, बिहारी रत्सई सत्सई का टीका है ये, बिहारी सत्सई की मेरे दोस्त क्या है ये, आपकी व्याख्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? सर मैं भी आपकी तरह ही मेहनत ही करना चाहता हूं। सत्यदेव कुशवाहा, दीर्घायुष्मान भव, चिरंजीवी भव, तथास्तु। मैंने इंस्टाग्राम पर डाली हुई है एक वीडियो तथास्तु वाली अपने, है ना, उसमें देखना तथास्तु। जो आप बोलते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी कभी वो हमारे मुख से निकली हुई वो पूर्ण भी हो जाती हैं, ऐसा मैंने कुछ डाला है ना। रामचरित उपाध्याय की बात करूंगा, रामचरित चिंतामणि है, महाकाव्य है। राष्ट्र भारती, देव समा, देवदूत, भारत भक्ति, रामचरित चंद्रिका, ब्रज सत्सई, ये इनकी है। सत्यनारायण कवित रत्न की बात करूं, भ्रमरदूत, सूर के भ्रमर गीत से तुलना की जाती है इनकी। और लाला भगवान दीन, वीर छत्राणी, है ना, वीर बालक, वीर पंचरत्न, वीर नवीन वीन, है ना, बिहारी सत्सई पर इनकी टीका सर्वोत्तम है, दीन का इनका उपनाम था। ठीक है, सियाराम शरणगुप्त, आद्रा, विषाद, पाथे, उन्मुक्ति, नकुल और नोआ खाली। नोआ खाली, समझ में आ गई बात या ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? ये बताओ। बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, क्लियर हो रही है? चलिएगा, जहां से आपने बैच लिया है ना वहीं से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। तिथि लिखवा कर चलता हूं दोस्त मैं, उसकी चिंता मत करो। आगे बढ़ेंगे। द्विवेदी युग के प्रमुख कथन, देखो आप लोग कह रहे थे कि भैया जी द्विवेदी युग के प्रमुख कथन क्या हो सकते हैं। अगली वाली क्लास का समय मैं 10 मिनट बढ़वा रहा हूं, मैं 10 मिनट लेट शुरू करूंगा, यानी कि इसको थोड़ा सा और पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? सहमत हो इस बात से, है ना? या चलो छोड़ो, ज्यादा कंटेंट हो जाएगा फिर आपके लिए लिखने के लिए। इसको पढ़ लो, अभी तो समय है 5 मिनट पूरी। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। ध्यान से समझिएगा क्या है बात। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी थे। ये किस किस ने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसमें इसका चित्रण किया था। रामचंद्र शुक्ल ने ये अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, इन्होंने उसमें इसका चित्रण मेरे दोस्त किया था। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी बात या ना? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? स्वाति तिवारी चिंता मत करो, गुड़िया रानी आप चिंता मत करो, बाद में बात करना ये वाली।
जब मैं कह दूं कि आपका सिलेबस पूरा हो गया तब बताना मुझे, ठीक है। जिस दिन मैं कह दूं लास्ट क्लास है आज की, अभी तो ना है। यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े हुए थे, देखो एक बात और बता दूं, दीपावली की सबकी छुट्टी रहेगी लेकिन आपकी छुट्टी नहीं रहने की। बस आपकी छुट्टी एक दिन रहेगी, भैया भैया दूज वाले दिन रह सके या उससे पहले दिन रह सके, लेकिन आपकी क्लास में रेगुलर रखूंगा, ये बात का ध्यान रखना। 1 या 2 दिन की छुट्टी रह सकती है बस, बाकी आपकी क्लास में रेगुलर रखूंगा, ये बात का ध्यान रखना। कारण उसका यही है, अब भैया दूज की छुट्टी करने लाजमी बनती, भैया अब मेरी शादी हो गई, अब तो मुझे ससुराल जाना पड़ेगा अपनी वाइफ को लेकर के, तो इसलिए अब तो वो मजबूरी आ गई मेरी, ठीक है ना, वरना तो कोई बात ही ना थी। ठीक, आगे देखो, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसकी परंपरा जो थी वो जल्दी न रुकती। रामचंद्र शुक्ल, ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। गुप्त जी ने वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले नहीं, ये रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। आगे देखो, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन बाल मुकुंद गुप्त के विषय में है। ये देखो, अच्छी हिंदी केवल एक व्यक्ति ही लिखता था। कितना बेहतरीन प्रश्न आया, देखो, अच्छी हिंदी केवल एक ही व्यक्ति लिखता था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन बाल मुकुंद गुप्त के विषय में लिखा गया है। ये किसके विषय में लिखा गया है मेरे दोस्त? बाल मुकुंद के विषय में लिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त या ना? इतनी बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? क्लियर हो गई दोस्त? क्लियर है दोस्त इतनी बात या ना? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा है। सरस्वती के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के गद और पद की विभाजक रेखा को मिटा दिया, बच्चन सिंह ने कहा था ये। गुप्त जी धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं, ये बच्चन सिंह ने कहा था। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को लोक सेवक के रूप में चित्रित किया गया है, ये बच्चन सिंह ने कहा था। द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पंक्तियां क्या क्या हैं देख लो। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं, गुप्त साकेत का नवम सर्ग से लिया गया है ये। कौन थे हम, कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, गुप्त जी का भारत भारती से लिया गया है ये। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिओध ओध जी से मेरे दोस्त ये लिया गया है। तो मेरे दोस्त इसका ध्यान रखना। आगे देखो, आगे भी पंक्ति दी है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य, गुप्त जी का है। मेरे चपल यौवन बाल, साकेत नवम सर्ग, गुप्त जी का। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, साकेत मैथिली शरण गुप्त है ये पूरा नाम। तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बैलराज, महाराज महावीर प्रसाद द्विवेदी का है ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। केवल मनोरंजन न कवि का कार्य होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। आगे देखो मेरे दोस्त, वो बच्चन सिंह दोनों के बारे में लिखा हुआ भाई, वो बुक में मैंने जो बुक थी वो उसमें दोनों के नाम अलग अलग ही लिखे हुए हैं और सन भी अलग अलग लिखे हैं बुक में, देखा मेरी याद आया बच्चन सिंह से। वो सही है, गलत नहीं है। वो सन के हिसाब से अगर पूछेगा तो आप अलग अलग नाम लगा सकते हो,
वरना जो बच्चन सिंह का नॉर्मल नाम है उसको लगाना, डायरेक्ट पूछे तो। क्षत्रिय उठो, अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। ठीक है जी। तो ये पंक्तियां हैं आप लोगों की जो प्रसिद्धि है, तो इनको विशेष तरीके से ध्यान रखना। और बाकी आगे कल जो है इनसे संबंधित तो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दोस्त मैं कराने वाला हूं, तो सब विद्यार्थी जरूर जुड़ना अपनी क्लास के साथ। सब विद्यार्थी मेरे दोस्त जरूर जुड़ना अपनी क्लास के साथ। ठीक है जी। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सभी की समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप कर देना सभी। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की कक्षा में। अब 10 बजे वाली कक्षा में आ जाओ जल्दी से सब। ठीक है, नमस्कार। वो छोटी कक्षा होगी, ज़्यादा बड़ी कक्षा आज नहीं होगी वो। ठीक है, छोटी कक्षा होगी क्योंकि उसको थोड़ा सा ही पढ़ाना, कुछ अपवाद क्वेश्चन बताने, बस। नमस्कार।